प्रश्न पटिच्च समुत्पाद और आर्य सत्य का संबंध क्या है, ऐसे विकास जी पूछ रहे हैं। पटिच्च समुत्पाद, ये अविद्या होने से ये समस्त संसार चलता है, इसको पटिच्च समुत्पाद बोलते हैं। और पटिच्च समुत्पाद को जो जान लेता है वही चार आर्य सत्य को जानता है, कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन पटिच्च समुत्पाद को जो जान लेता है वो चार आर्य सत्यों को जान लेता है। और ये चार आर्य सत्य क्या हैं? वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, उसमें कोई अलग कोई चीज नहीं है। जी गुरु जी। और हाउ मेनी बुद्धास केम इनटू द एग्जिस्टेंस? अभी तक तो हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को लेके 28 बुद्ध अभी तक अस्तित्व में आए हैं। 28 बुद्धास। जी। प्रज्ञा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी कि वो जो पाली समुच्चय आप सुत्त समुच्चय आपने मतलब ये मैंने डाउनलोड किया, तो उसके आपके पास किताबें है क्या? किताबें उपलब्ध हैं। तो हमें कैसे मिल सकती है? आप कहाँ रहते हैं? गुरुजी मैं नागपुर में। नागपुर में मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। कहाँ मैं कांटेक्ट करूँ? मैं बताऊंगा उनका नंबर, उनके पास उपलब्ध हो जाएगी। यानी अच्छा, 100 हाँ, चाहिए मुझे। खोबरा 100 नहीं मिलेगी, 10 से अधिक नहीं देते। वो मुझे ऐसे इसके लिए ही चाहिए थी, डोनेट करने के लिए, मतलब जगह जगह पे जो। गुरुजी प्रणाम मनते जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि भव का क्या मीनिंग है? भाव मतलब ये जो ग्रहण करता है, उपादान यानी ग्रहण, भाव यानी ये जन्म ग्रहण होता है। भाव यानी बड़े, ये जो हम बड़े बड़े भाव बनाते हैं, काम भाव, रूप भाव, यानी भाव में बने रहने की इच्छा, ये संसार में बने रहना चाहते हैं, उसको भाव बोलते हैं। हमको अगला जन्म मिल जाए, ये भाव, तो ये इसको भाव बोलते हैं। बने रहने की इच्छा। जी गुरु जी। थैंक यू गुरुजी। गुरु जी, यहाँ पे जो हमारी अभी गाथाएं हुई है शायद पटिच्च समुत्पाद के बारे में, कत्तमोच भिक्कवे फस्सो छई में भिक्कवे फस्य काया, ये जो पूरा पैराग्राफ दिया है चार का, तो एक बार ये फिर से उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। कौन सा, क्या पैराग्राफ है? ये पैराग्राफ कतमाच भिक्कवे हाँ, कत्तमोच मरणं। फस्सो छई में भिक्कवे फस्य काया, जब ये पटिच्च समुत्पाद का है शायद से। चक्षु संपस्सो सोत अच्छा, संपस्सो। चक्षु संपस्सु सूत संपस्सु, ठीक है, स्पर्श बताते हैं। तो इसमें चार पैराग्राफ आए गुरुजी। कत्तमो करके एक पैराग्राफ है, कत्तमच्च भिक्कवे सड़ायतन। हाँ, कर था। कतमंच भिक्कवे सड़ायतन चक्खायतनं सूतायतनं घाणायतनं जीवायतनं कायायतनं मणायतनं इदं वच्चति भिक्कवे सड़ायतनं। तो ये सारी चीजें हैं। कतमाच भिक्कवे वेदना, क्षय में भिक्कवे वेदना काय, चक्षु संपस्सजा वेदना, सूत संपस्सजा वेदना, गान संपस्सजा वेदना, जिह्वा संपस्सजा वेदना, काय संपस्सजा वेदना, मनो संपस्सजा वेदना। इस तरह है। ये सूत्र विभंग सूत्र है, बहुत अच्छा लगता है। अगर हम उसका चैंटिंग भी कर लेते हैं तो भी ये अच्छा लगता है। जी। और उसी में से नेक्स्ट पैराग्राफ है, कत्तमोच भिक्कवे फस्सो छई में भिक्कवे फस्य काया। तो ये पूरा पैराग्राफ का वो एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं कि इसमें मैं देख रहा हूँ।
उसी में कंटिन्यू है। फस्सु छई में भिक्कवे फस्स काय चक्षु संफस्सु सोत संफस्सु। ये जो होता है ये हमारा चक्षु है और रूप है, उसके स्पर्श से जो वेदना होती है, चक्षु रूप इन दोनों से स्पर्श होता है। इसी तरह कान है, शब्द है, उससे स्पर्श होता है शब्द। इसी तरह नाक और गंध, उससे जो स्पर्श होता है, जिह्वा और उससे रस, उससे जो स्पर्श होता है, फिर वो वेदना बन जाती है। काया यानी शरीर, और शरीर पर जो कुछ स्पर्श होता है, मन, मन पर जो भी विचार होता है वो स्पर्श हो जाता है। अयं उच्यते भिक्खवे फस्सु, ये स्पर्श कहलाता है। जी। कथमच्च भिक्खवे षडायतन चक्षुपतन सोत षडायतन क्या है कि चक्षु आयतन, षडायतन, आयतन यानी दरवाजा होता है, खिड़की होती है, तो वैसे ये चक्षु है आयतन, कान है, श्रोत है, घ्राण है, जिह्वा, काय आयतन और मन आयतन, तो ये आयतन होते हैं। जी। कमच्च भिक्खवे नाम रूप वेदना सहिया चेतना फस्सो। ये नाम रूप क्या कहलाता है भिक्षु? ये जो नाम है यानी चित्त है, उसके चार भाग होते हैं, वेदना, संज्ञा, चेतना और स्पर्श। ये समूह नाम कहलाता है। यानी अकेला चित्त नहीं, चित्त के साथ ये चार चीजें जुड़ी है, वेदना, संज्ञा, संस्कार और स्पर्श, ये नाम कहलाता है। और ये जो शरीर बनता है, चार महाभूतों से जो रूप बनता है, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, इससे ये जो रूप बना है, इसको रूप कहते हैं। तो ये एक शब्द उत्पन्न आया, नाम रूपक, यानी नाम के चार स्कंद, चार भाग, और रूप के ये चारों रूप बना है, धातुओं से बना है, तो ऐसा ये नाम रूप है। अच्छा, तो नाम और रूप जो हम बोलते तो नाम रूप में वेदना संज्ञा चेतना फस्सो। हाँ, ये भी आ गए। जी। कथमच्च भिक्खवे विज्ञान छयि में भिक्खवे विज्ञान काया। तो ये चक्षु विज्ञानं, सूत विज्ञानं, घ्राण विज्ञानं, जिह्वा विज्ञानं, काय विज्ञानं, मनो विज्ञानं, इदं उच्यते भिक्खवे विज्ञान। जैसे चक्षु और रूप, इनका जो स्पर्श होता है तब विज्ञान उत्पन्न होता है। यानी पहले आंख, रूप, फिर स्पर्श, और स्पर्श से विज्ञान उत्पन्न होता है। इसी तरह श्रोत का विज्ञान, घ्राण का विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, ये इस समूह को विज्ञान कहलाता है। जी गुरुजी। उसमें ही पहले आपने पठित समुत्पाद के पहले कथमच्च भिक्खवे अविद्याय को भिक्खवे दुखे। अविद्या किसे कहते हैं? तो उसमें भगवान बताते हैं कि दुख को न जानना, दुख समुदय को न जानना, दुख निरोध को न जानना, दुख निरोध गामिनी मार्ग को न जानना, ये अविद्या कहलाती है। तो समस्त संसार भगवान के अनुसार अविद्या में है, क्योंकि इसी को जानना चाहिए। जी। इति को भिक्खवे अविद्या पच्चया संगारा संगारा पच्चया विज्ञान एवं में वो भी उन्होंने पूछा है कि क्या है, इनके ऊपर उनको मार्गदर्शन चाहिए। ये अविद्या के न जानने के कारण, ये अविद्यातेव अशेष निराग विरोध, ये पहला सूत्र का है। जे पटिच्च समुत्पाद के पहले का इत्थको भिक्खवे अविद्या संगारा संगार पच्चया विज्ञान एवं तस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदयो होती। ठीक है। हाँ। भगवान ने कहा ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? अविद्या के होने से संस्कार होते हैं, संस्कार होने से विज्ञान, विज्ञान होने से नाम रूप। तो ये जो क्रम चलता है, इसमें 12 कड़ियां हैं। अविद्या के कारण हमारा ये जन्म होता है, फिर अविद्या होने से ये संस्कार, संस्कार होने से विज्ञान होता है,
विज्ञान होने से नाम रूप, यानी पहले ये इसको समझने के लिए एक विपश्यना शिविर करना होता है। जिन्होंने नहीं किया वे समझ नहीं पाएंगे कि संस्कार होने से कैसे विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान होने से ये शरीर आता है, शरीर होने से फिर 6 इंद्रियां मिलती हैं, 6 इंद्रियों पे स्पर्श होता है, स्पर्श होने से फिर संवेदना होती है, संवेदना होने से तृष्णा होती है, तृष्णा के होने से उपादान ग्रहण करना है, और उपादान होने से ये भव संसार का अस्तित्व होना। भव जो शब्द है कि ये संसार में आना, उसे भव, और भव होने से फिर ये जाति होती है, जन्म होता है, और जन्म होने से फिर जरा मरण शोक परिदेव दुख दौर्मनस्य उपायास और ये चिंता होती है। इस तरह ये समस्त दुख समूह उत्पन्न होता है भिक्षु। इसी को कहते प्रतीत्य समुत्पाद। और इसके विपरीत अविद्या के नष्ट हो जाने से, अविद्या पूर्ण समाप्त हो जाए, तब संस्कार निरुद्ध हो जाते। संस्कार निरुद्ध होने से विज्ञान नहीं जागता, विज्ञान नहीं जागने से ये नाम रूप नहीं, नाम रूप नहीं से 6 इंद्रियां नहीं, 6 इंद्रियां नहीं होने से स्पर्श नहीं, स्पर्श होने से वेदना नहीं, वेदना नहीं होने से तृष्णा नहीं, तृष्णा नहीं होने से उपादान, उपादान नहीं होने से पुनर्जन्म भव नहीं, और भव नहीं होने से ये जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होने से ये समस्त बूढ़ा होना, जरा मरण शोक परिदेव, ये समस्त सांसारिक दुख नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान ने ये पटिच्च समुत्पाद का उपदेश किया। सारा अभ्यास, सारी साधना इसी बात के लिए है, हम विद्या को जान जाए, ये अविद्या कैसे दूर हो, इसी के लिए प्रयास करना है। यही भगवान का उपदेश है। जी गुरुजी, श्वेता जी पूछ रहे हैं कि निरोध समापत्ति इस सबसे का अर्थ क्या है? निरोध समापत्ति यानी जो ध्यान करते हैं, जो निरोध अवस्था में जाता है, निर्वाण में डुबकी लग जाती है, और वो उसमें 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन भर के लिए कोई भी भिक्षु उसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं निरोध समापत्ति। वो निर्वाण में चले जाते हैं और उसी में बने रहते हैं, उसको कहते हैं निरोध समापत्ति। बहुत ऊंची अवस्था है। आहरत लोग वो निरोध समापत्ति में चले जाते हैं। बाकी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है उस शब्द को अनुभव करना। जो निर्वाण का साक्षात्कार करते हैं वे लोग उसमें चले जाते हैं। जी गुरुजी, अविद्या को पूर्ण एक्सप्लेन करिए गुरुजी, कितने प्रकार की होती है अविद्या? जैसा अभी यहाँ बताया है कि 4 को न जानना ये अविद्या है, ये दुख है, इसको न जानना, दुख के कारण को न जानना, दुख समुदय को न जानना, और दुख निरोध गामिनी पटिपदा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग को न जानना, ये अविद्या है। कितने प्रकार की नहीं, ये सब अविद्या है। यानी ये 4 को न जानना अविद्या है, और चारों को जानना ये विद्या है। तो हमें विद्यावान होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जी गुरुजी, विज्ञान से रूप कैसे तैयार होता है? विज्ञान पश्चया नाम रूप, विज्ञान से ये नाम रूप आता है। अब ये कैसे आता है ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज जो थियोरेटिकल नहीं बताई जा सकती। आप स्वयं अनुभव से जानेंगे कि ये शरीर के भीतर ये कैसे विज्ञान जागता है, किससे कैसे ये नाम और रूप बनता है, प्रतिक्षण चित्त बदलता है, ये रूप भी बदलता है। ये सारी चीजें स्व अनुभूति से जाननी होती है। जी गुरुजी, क्या यही धम्म है और किसको दिया गया था यह सूत्र? पटिच्च समुत्पाद, ये सूत्र किसको दिया गया था? ये पटिच्च समुत्पाद ये बुद्धों की देन होती है। यही भगवान का ज्ञान होता है कि क्या होने से क्या नहीं होता, ये भगवान बताते हैं।
तो भगवान ने ये भिक्षुओं को बताया, यही धर्म है वस्तुतः। यो पटिच्च समुपाद जानाति सो धम्मं जानाति। वस्तुतः जो धर्म को जानता है वो पटिच्च समुत्पाद को ही जानता है, और जो पटिच्च समुत्पाद को नहीं जानता वो वस्तुतः धर्म को नहीं जानता। ये धर्म है, या कोई हिंदू बौद्ध जैन धर्म नहीं है। जो कोई ज्ञानी रहेगा वो पटिच्च समुत्पाद जानकर ही ज्ञानी हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं। यही धर्म है। जी गुरुजी। अंजू जी, आपको कुछ पूछना है? मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। नो मैम, पूछ लिया था। अच्छा। प्रतीच्य समुत्पाद नाम के बाद रूप आता है, क्या लेडीज के गर्भ में पहले नाम या रूप आता है? नहीं, गर्भ में तो भगवान ने जैसे उत्पत्ति के बारे में बताया है, पहले नाम होता है, कललंग पहले उत्पन्न होता है, फिर उसके पश्चात वो पेशी बन जाती है, पेशी के बाद फिर सारा चीजें, ये शाखा प्रशाखा, हाथ पैर कान नाक सब उत्पन्न होते हैं। लेकिन सबसे पहले चित्त उत्पन्न होता है, फिर उसी के साथ रूप उत्पन्न हो जाता है, वही रूप बनता है। तो वो जन्म के बारे में भी भगवान ने बताया है। जी गुरुजी। अगर नहीं कोई साधक यहाँ पे जुड़े तो उनको विपश्यना करना बहुत ही जरूरी है, तब तक ये चित्त पटिच्च समुत्पाद ये उनको अर्थ नहीं समझ में आएगा। और बिल्कुल एक सही है। जी, संस्कार कितने होते हैं? 3 प्रकार के संस्कार बताएं, काय संस्कार, वची संस्कार और मन संस्कार। हम काया से जो कुछ करते हैं वो काय संस्कार, वाणी से जो कुछ करते हैं वो वची संस्कार, और मन संस्कार, मन से जो करते हैं वो मन संस्कार। तो संस्कार 3 तरह के हैं। जी, अभी चलिए, आज के प्रश्न पूरे हो चुके हैं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सभी सूत्र के लिए, और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न आए हैं प्रकृति समुत्पाद के बारे में। तो आज के सत्र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, और ये सत्र हम समाप्ति की ओर बढ़ाएंगे। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिनं, पूरयत्वपारमी सर्वापत्तो सम्बोधिमुत्तमं। एतेन सच्चवज्रेन सोतिते होतु सर्वदा। जयन्तो बोधियामूले सख्यानं नन्दिवर्धनो, एवमेव जयो होतु जयस्सु जयमङ्गलम्। अपराजितपल्लङ्के शीसे पोथो विपुक्कले, अभिषेके सर्वबुद्धानम् अग्गपतोपमोदति। सुनखतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुहोठितं सुखणो सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु। प्रदक्षिणं कायकं मं वाचकं मं प्रदक्षिणं मनोकं मं पणिदिते प्रदक्षिणानि। प्रदक्षिणानि कृत्वा न लभन्ते ते प्रदक्षिणे, ते अत्तलब्धा सुखिता विरुळा बुद्धशासने। हरुगा सुखिता होत सह सभ्यैः ज्ञातिभिः। चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्धशासनं। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस सत्र में जुड़े हैं। प्रीति, जी हाँ, मैं नागपुर में हूँ और संगदाना का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए आया हूँ, और मैं इन लोगों से बोलना चाहता कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको आप लोग थोड़ा कंठस्थ भी कर ले और 10 बार उसको सुने जाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जिसने समझ लिया उसने, ये समझ लो कि धम्मों को समझ लिया। तो और इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो कल और परसों के सेशन में भी हम लोग ले सकते हैं। और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बार बार देखो आप ये सूत्र को। और दूसरा ये कि जब सूत्र के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है, क्वेश्चन आंसर भी उसी के ऊपर रहे, अच्छा रहेगा। ठीक, जी जी, धन्यवाद। ये सही में बंते जी ने बताया है कि ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है,
जो भी साधक साधिका विपश्यना से है उनको तो पता ही है, सुत्त ही हमारा मेन टारगेट है, यही हमें निब्बान तक लेके जाने वाला है। तो बंटी जी आप बोल रहे हैं कि बंटी जी ने सबको रिक्वेस्ट की है कि आप ये जो सुत्त है वो सुनिए, और उसके बारे में अभी ये जो गुरुजी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो भी आप बार बार सुनिए, तो शायद हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। और जो भी नए यहाँ पे जुड़े हैं जो साधक नहीं है, तो आप एक बार विपश्यना को जाइए, तो आपको वो सब जो अर्थ है वो कैसे होता है, 12 कड़िया जो है प्रतीक समुत्पाद, तो आपको सब वहाँ पे थोड़ा सा समझ में आएगा। और जब भी गुरुजी बताते हैं तो वो ज्यादा एक्सप्लेन होगा। और जो भी हम सूत्र ले रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वही सूत्र से रिलेटेड आपके सभी प्रश्न उत्तर रहे, तो वो प्रश्न उत्तर रहते हैं तो वो कंटिन्यूटी रहती है, और बाकी को भी कुछ प्रश्न है तो वो भी क्लियर होते हैं, तो हमारा उसमें वक्त भी नहीं जाता है, क्योंकि 1 ही घंटे का सेशन रहता है। तो मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे करती हूँ कि आज के सेशन के लिए आप सब यहाँ पे उपस्थित है और धम्म ग्रहण कर रहे हैं, और ऐसे ही आप धम्म ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत मंगलमय के साथ आप सबको शुभकामनाएं। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।